सारी बीमारियां जो हैं वो गट से शुरू होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी इम्यूनिटी से। रकुल प्रीत सिंह की अभी शादी हुई हाँ थी जी। तो पूरा खाना ग्लूटेन फ्री डाइट था। ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है? पूरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, जो मिट्टी है वो उस क्वालिटी की रही नहीं, तो क्रॉप चेंजेस होते हैं। जन्मते बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया। पहले जमाने में तो हम लोग को मतलब गाय का दूध ले रहे थे और हेल्दी रह रहे थे, तो ये क्यों हो रहा है? ह्यूमन बींग्स जो हैं बड़े होते होते भी मिल्क पीते हैं। बाकी जो एनिमल्स हैं वो बचपन में ही दूध पीते हैं, बड़े होके नहीं पीते हैं। हाँ। पर हम लोग भी बड़े होके फिर भी पीते हैं और फिर लोगों को फिर प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। दूध इन्फ्लेमेटरी है आजकल का दूध। पीसीओडी, एक्ने इश्यूज हो रहे हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही है। गाय के दूध से एंड्रोजन जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है। उससे पिंपल्स और हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज और हो जाते हैं। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे गट हेल्थ के बारे में, ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में और लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। सवेरे सवेरे मेरे पास न्यूज़पेपर आया और उसमें स्ट्रेस एंड गट हेल्थ के बारे में पूरा आर्टिकल है। शाम को पति जब भी घर पे आता है तो उसका एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, और पर आपने कभी सोचा कि उसको शायद गट में प्रॉब्लम है? इवन महिलाओं को भी प्रॉब्लम होती हैं, उनको भी है ना अपच हो जाता है और उनका भी है ना सिर भारी हो जाता है और गुस्सा आ जाता है, और इससे क्या होता है, घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। आजकल आप जानिए कि स्ट्रेस कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है और इतना ज़्यादा आपके वर्किंग आवर्स हैं कि आपको स्ट्रेस होना तो लाजमी है। एक रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट क्रिस्टा वर्डे का कहना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। या तो आप अपनी कैलोरीज कट कर दो या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तो वो उसका सेम ही रिजल्ट मिलेगा। सब लोग इतने समझदार हैं, सब लोग अपनी गट हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं खूब। कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज जैसे इलॉन मस्क जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, बियॉन्से जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग रखती है, उनको कॉपी करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? 16:8 आवर्स का रेशियो में फास्टिंग होती है। कहते हैं कि इससे कई बीमारियां आपको नहीं होती हैं, तो उनको भी फॉलो करते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वाले कहते हैं कि इससे तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो आप देखिए कि कितने व्यू पॉइंट्स हैं इसके भी। जब स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज बहुत ज़्यादा होता है, और इससे इंसान क्या होता है, ओवर ईटिंग करने लगता है, अल्कोहल लेने लगता है, स्मोकिंग करने लगता है, और इससे क्या होता है, गट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आज हमारे बीच में डॉक्टर श्रुति रायजादा हैं और ये बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ये हमको बताएंगी कि गट हेल्थ कैसे ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल खाने के से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और अच्छी स्लीप कैसे पा सकते हैं। वेलकम श्रुति। थैंक यू सो मच। आज मेरा आपको पहला क्वेश्चन ये होगा कि गट क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी हेल्थ, इसको हेल्दी रखना। तो गट जो है वो बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, जिसमें केवल हमारा पेट और इंटेस्टाइन्स नहीं आते, पर वो हमारे मुंह से शुरू होता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन जो है हमारे मुंह से शुरू होता है। एंड जो हमारे पेट में, इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरिया भरे हुए हैं, सिमिलरली हमारे मुंह में भी गुड एंड बैड बैक्टीरिया है, जिसका बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आपका कहने का मतलब है मुंह से, स्टमक से लेके आंतों तक, ये पूरा गट सिस्टम है। करेक्ट, राइट। अब इसको कैसे हेल्दी रखा जाए? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इट हेल्दी? गट हेल्थ की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब लोगों को अवेयरनेस है, समझ आ गया है कि जो हम खाना खाते हैं उससे बस हमारा वेट ऊपर नीचे नहीं होता, उससे बस हमारे एनर्जी लेवल्स डिफाइन नहीं होते। बट जो भी हम खाना खाते हैं उससे वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी बॉडी ओवरऑल कितनी हेल्दी है और हम डिजीज से कितना बच सकते हैं। ऑल डिजीज बिगिन इन द गट, की सारी बीमारियां जो हैं वो गट से शुरू होती है। तो आजकल गट हेल्थ की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है बिकॉज लोगों को समझ आ गया है कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे बस हमारा वजन ऊपर नीचे नहीं होता, बस हमारे एनर्जी लेवल्स अफेक्ट नहीं होते, बट हमारी ओवरऑल हेल्थ, हम बीमारियों से कितना बच सकते हैं, वो सब अफेक्ट होता है।
हमारी जो गट है उसमें 70% इम्यूनिटी सेल्स होती है। इम्यून सिस्टम की 70% सेल्स जो है हमारे गट में है। ओके। तो जो भी हम खाना खाते हैं उससे डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी इम्यूनिटी से। ओके। तो अगर हम ऐसा खाना खाएं जो ज़्यादा अच्छा नहीं होता हमारे लिए, हमारी इम्यूनिटी कम होती है, बॉडी में सूजन बढ़ जाती है, और वही जड़ है ऑलमोस्ट सारी बीमारियों का। जो भी हम खाते हैं या तो हम बीमारी के तरफ जा रहे हैं या बीमारी के दूर जा रहे हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं एकदम सोच समझ के खाना चाहिए। ओके। पहले ना श्रुति गेहूं का आटा खा लेते थे और कभी ना विटामिन B12 की कमी होती थी, और ये भी नहीं सोचते थे कि ये ग्लूटेन फ्री है कि नहीं है, और मतलब स्वस्थ रहते थे, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता था। आजकल देखो ना, शादियां हो रही हैं, रकुल प्रीत सिंह की अभी शादी हुई थी, तो पूरा खाना ग्लूटेन फ्री डाइट था। तो ये क्यों ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं? कारण क्यों हो रहा है कि ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है? राइट। तो ग्लूटेन जो है वो बेसिकली हमारे आटे गेहूं में मिलता है। एंड ग्लूटेन का जो आजकल जो प्रोसेसिंग हो रहा है, इतने मास में जो प्रोसेसिंग है, उसमें क्या हो रहा है कि ग्लूटेन का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। तो पहले का आटा और आजकल के आटे में हल्का डिफरेंस है। हाँ, और क्लाइमेट, हमारे जो क्लाइमेट के कंडीशंस भी जो है, पूरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो रहे हैं। जो मिट्टी है वो उस क्वालिटी की रही नहीं, तो क्रॉप चेंजेस होते हैं। तो ये जो ग्लूटेन है, इसका जो प्रोटीन है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू डाइजेस्ट। आजकल लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत लोगों का थोड़ा वीक हो गया है, बिकॉज ऑफ अगेन जो हम आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल के जो फूड अडल्टरेशंस हैं, उससे हमारा डाइजेशन वीक हो गया है। तो डाइजेशन जब वीक हो जाता है तो गेहूं बहुत लोगों को बहुत मुश्किल से अब डाइजेस्ट होता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, एकदम हेल्दी है, वो आराम से ग्लूटेन खाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। राइट। घर का बना हुआ जो रोटी है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर आजकल क्या हो गया है कि लोग बर्गर्स, पिज्जाज, पास्ताज, नाश्ते में ब्रेड खाएंगे, लंच में बर्गर खा लेंगे, डिनर में पिज्जा खा लेंगे। तो वो इतना रिफाइंड गेहूं खाने लगे हैं, इतना ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम होने लगी है। पैकेज फूड भी है जिसमें मैदा भरा हुआ होता है, तो वो बॉडी के लिए जो हाँ जी, तो बॉडी जो है वो गेहूं को और भी ज़्यादा रिएक्ट करती है। राइट। जैसे श्रुति खापली आटा भी बहुत चल रहा है, उसमें कह रहे हैं कि बहुत कम ग्लूटेन है। करेक्ट, राइट। सो खापली आटा में यस ग्लूटेन है, पर कम मात्रा में है कंपेयर टू द नॉर्मल गेहूं जो मिल रहा है। और लोगों के लिए ये फायदा है कि उसमें प्रोटीन ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है। सो व्हाई नॉट स्विच टू खापली आटा रादर देन। आजकल तो जैसे मिलेट्स भी बहुत हो गए हैं, वो भी बिल्कुल ग्लूटेन फ्री हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये हमारे एंशिएंट ग्रेन्स हैं जिसका पूरा यूज करना चाहिए। अब सबको पूरी वैरायटी खानी चाहिए। हाँ, पाचन तंत्र में जो बैक्टीरिया है वो भी उतने वैरायटी का बनता है, उतना ही हमारी सेहत बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। लैक्टोज इंटॉलरेंस, किसी छोटे से बच्चे को दस्ते लग रही और पूछा गया, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा अरे इसको तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। राइट। बताओ, जन्मते बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया। पहले जमाने में तो हम लोग को मतलब गाय का दूध ले रहे थे, सब चीज ले रहे थे और हेल्दी रह रहे थे। तो ये क्यों हो रहा है, ये आप पूरा कारण बताइए। और अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है तो क्या डाइट ले सकते हैं? राइट। तो देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है, एक तो बच्चों में यस दिखता है, पर ये पहले भी दिखता था। ये अब हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च इतनी एडवांस्ड है कि अब ये प्रॉब्लम एड्रेस हो सकती है। पहले भी होता था, समझ नहीं आता था कि ये बच्चों को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता था, पेरेंट्स परेशान रहते थे कि हमारे बच्चों को ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है। देखिए, दूध में लैक्टोज प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में जब जाता है तो एक लैक्टेज एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है। अब ये एंजाइम जो है वो बच्चों में यूजुअली होता है, एंड जब जैसे हम बड़े होते हैं अराउंड 75-80% अडल्ट में काफी कम हो जाता है। हाँ, तो हम जब बड़े अडल्ट जो है वो अगर 1 कप दूध ले, 2 कप दूध ले, फिर
रिएक्ट नहीं करते, पर अगर दूध बहुत ज़्यादा कोई लेने लगे तो रिएक्शन के चांसेस होते हैं। हाँ जी, तो हमारी साइंस रिसर्च इतनी एडवांस हो गई है तो हम ऐसे इश्यूज एड्रेस कर सकते हैं कि भाई अब मतलब चलो ये गाय का दूध नहीं के लेके एलमंड मिल्क ले लो। हाँ जी। और एक आपने आजकल एक ये भी मैंने सुना है कि जो मदर का मिल्क होता है उसमें मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, और जबकि वो सब प्रमोट भी करते हैं कि भाई मदर मिल्क तो आप 6 से 9 महीने तक तो बच्चे को जरूर पिलाइए। हाँ, तो मदर मिल्क में क्या खासियत है? मदर्स मिल्क में जो है वो बच्चे की पूरे फुल कंप्लीट फूड है बच्चे के लिए। ओके। उससे बच्चे की पूरी इम्यूनिटी, लाइफ भर की इम्यूनिटी डिफाइन होती है। ओके। राइट, एंड जो बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए जो जो एंटीबॉडीज चाहिए होते हैं वो मदर्स मिल्क उसको पूरा एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या मतलब वो लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज भी होता है, वो बच्चे के अंदर लैक्टेज एंजाइम होता है जो वो अच्छे से मदर्स मिल्क को डाइजेस्ट कर पाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं बड़े होते होते भी मिल्क पीते हैं। बाकी जो एनिमल्स हैं वो बचपन में ही दूध पीते हैं, बड़े होके नहीं पीते हैं। हाँ। पर हम लोग भी बड़े होके फिर भी पीते हैं और फिर लोगों को फिर प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। वो है क्योंकि लैक्टेज एंजाइम जो है, जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है दूध को बॉडी में, वो काफी कम होने लगता है। आजकल जो दूध मिल रहा है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम तो है। अब कमर्शियल मिल्क जो है फैसिलिटीज़ में बहुत डिमांड इतनी हाई हो गई है तो काउज जो है उनको एकदम केज रखा जाता है, इंजेक्शन लगा के दूध निकालना, तो इन्फेक्शन हो जाती है। वो बेचारे बाहर फील्ड्स में आराम से धूप में घूम नहीं पाते हैं, घास खा नहीं पाते, तो एक तो उनको इंजेक्शंस लगाते हैं, एंटीबायोटिक्स जैसे इन्फेक्शन नहीं होए, ग्रोथ हार्मोन्स जैसे दूध वो ज़्यादा दे, एंड जो उनको जो चारा दे रहे हैं वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। राइट, तो फैसिलिटीज में क्या है कि हाथ से दूध नहीं उनका निकालते, वो मशीन से निकलता है। तो मशीन से बहुत बारीक कट्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, पस निकलता है जो हमारे दूध में चले जाता है, एंड वो सब जो है वो हमारे हार्मोन्स को, हमारी ओवरऑल हेल्थ, बॉडी की सूजन को इफेक्ट करते हैं। लैक्टोज फ्री डाइट जो है वो बहुत रेकमेंड हो रही है, स्पेशली लोगों को जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी बॉडी में ऑलरेडी थोड़ी सूजन है, उसको कम करने के लिए, क्योंकि दूध इन्फ्लेमेटरी है आजकल का दूध जो है। एंड सेकेंडली आजकल बहुत लड़कियों को पीसीओडी, एक्ने इश्यूज हो रहे हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनको डेफिनेटली बोला जाता है कि कुछ टाइम के लिए दूध कम कीजिए या बंद कीजिए। जिन लड़कियों को पीसीओडी है, हार्मोनल इश्यूज है, एक्ने की प्रॉब्लम है, उनमें सर्टेन सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, एंड्रोजन ज्यादा होता है। एंड्रोजन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। तो जब वो दूध, गाय का दूध लेते हैं, तो बहुत रिसर्च ने बताया कि वो गाय के दूध से एंड्रोजन जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है। उससे पिंपल्स और हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज और हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए दूध बंद कीजिए, एक बार बॉडी की सूजन पूरी ठीक हो जाए, हार्मोन सेट हो जाए, फिर वापस ट्राई कीजिए कम क्वांटिटी में लेने की। लीजिए फिर। हाँ, आजकल श्रुति जैसे अब यंग एज में देखा गया है, अरे नहीं ज़्यादा नहीं खा सकते, ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी हो गई, और स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने लग गया लोगों को। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि वो एक्ट्रेस है सष्मिता सेठी, उन्होंने बोला कि मेरे को तो कई सालों से ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और मैंने तो ये डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट में आ गई हूँ, मेरे को तो ये कुछ पचता ही नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाउ टू रिजॉल्व दिस? क्या कोई डाइट ऐसी कि मतलब जिससे ये ठीक हो जाए? एक डाइट नहीं है सारे लोगों के लिए जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। मेजॉरिटी लोग जो है उनको क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। जो छोटा मोटा डेली का जो स्ट्रेस हम लेते हैं, जैसे थोड़ा एग्जाम से पहले टेंशन हो जाए, इंटरव्यू से पहले टेंशन हो जाए, वो नॉर्मल है। पर जो लोगों के लाइफ में बहुत टाइम से बहुत ज्यादा, उसको क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं या क्रॉनिक एंजाइटी है, उन लोगों का गट हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। वो क्यों होता है? बिकॉज हमारी जो गट है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं। हाँ जी, तो गट को भी लिटिल ब्रेन बोलते हैं या सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। हाँ, तो अब जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत एंजाइटी लेते हैं, तो हमारी गट इफेक्ट होती है, और उल्टा
उल्टा भी होता है। हाँ। अगर हम ठीक खाना नहीं खाए तो वो हमारे ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल्स जाते देते हैं, हैं। उससे भी लोगों को एंजाइटी एंड स्ट्रेस हो जाता है। सो हाउ टू फिक्स इट नाउ, मतलब ऐसे राइट, कैसे फिक्स तो करें इसको? रूट कॉज तो स्ट्रेस हुआ। अब कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस कम कर लो, हाँ। पर लोगों को अपने लाइफ में फिगर आउट करना होगा, सोचना होगा कैसे कम कर सकते हैं। अगर जॉब बहुत हेक्टिक है, बहुत स्ट्रेसफुल है, तो कुछ ऑल्टरनेट सोचें। अपने कुछ कुछ लोग हड़बड़ी में रहते हैं, अपनी लाइफ स्लो डाउन करें। या कुछ लोगों को योगा बहुत हेल्पफुल लगती है, हाँ। प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल लगती बिल्कुल है। बिल्कुल, ये तो बहुत हेल्प कुछ करती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांसिंग, स्पोर्ट्स। तो जिस भी चीज़ से अपने लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी कम हो सकता है, वो अपनाएं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लाइफस्टाइल चेंजेस कर दें अपनी, बिल्कुल। ताकि वो मतलब आपके ब्रेन तक नहीं अफेक्ट करे जो हाँ चीज़। जी, हाँ जी। और डाइट में क्या है कि IBS, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए डाइट सबके लिए अलग होती है। अच्छा। सबको आई वुड से फूड डायरी मेंटेन करनी होती है, और देखना होता है कि किस चीज़ से उनको डिस्कम्फर्ट होती है। किसी लोगों को मिर्ची के खाने से प्रॉब्लम होती है, किसी को लैक्टोस मतलब दूध से, किसी को ग्लूटेन यानी आटा से होती है, कुछ लोगों को कॉफ़ी से हो जाती है। तो कैफीन ज्यादा ले लिया तो हो गई। एग्जैक्टली। और सबको अलग तरह के प्रॉब्लम होती है, किसी को डायरिया, किसी को कॉन्स्टिपेशन। तो एक कोई डाइट नहीं होती इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। सबको अपना लाइफस्टाइल में देखना होगा कि स्ट्रेस, एंजाइटी कैसे कम करें, और फूड डायरी मेंटेन करके देखें कि किस खाने से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ टाइम के लिए वो खाना बंद करें। कर दें। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। गुड स्लीप भी बहुत जरूरी है, Right. क्योंकि जब अगर गुड स्लीप होगी तो आपके मतलब बॉडी भी बहुत जल्दी रिकवर करेगी, हाँ जी, हाँ जी। और आपका डाइजेशन अच्छा होगा। राइट। तो अब इस ऐसी कोई डाइट बताइए, मतलब ऐसे क्या विटामिन इंक्लूड करें, या ऐसी डाइट जिससे बहुत अच्छी नींद लोगों को, क्योंकि आज नींद तो आजकल एक लग्जरी है। बिल्कुल बिल्कुल, नींद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। खाने के अलावा रात को क्या होता है, हम एकदम ब्राइट लाइट में बैठे होते हैं, अपने स्क्रीन्स, टीवी देखते रहते हैं, सब नेटफ्लिक्स पे हुक्ड ऑन होते हैं। तो क्या होता है, जब हम मोबाइल में देखते हैं, नेटफ्लिक्स को देखते हैं, तो हमारे बॉडी को ये पता नहीं चलता कि रात हो गई है। ओके। राइट। तो क्योंकि हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉल्ड मेलेटोनिन, वो स्लीप हार्मोन है। ओके। तो मेलेटोनिन स्लीप हार्मोन को बॉडी में प्रोड्यूस होने के लिए अंधेरा चाहिए। ओके। अब जब तक हम स्क्रीन देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, तब तक वो बॉडी को लगेगा अभी भी सवेरा है, मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता नहीं है। फिर लोग सोचते हैं हमें नींद क्यों नहीं आ रही। राइट। तो गैजेट्स कम करने के अलावा मेलेटोनिन प्रोड्यूसिंग फूड्स होते हैं, कुछ फूड होते हैं जिनमें मेलेटोनिन थोड़ा ज़्यादा होते हैं, जो बॉडी को हेल्प करते हैं बेसिकली मेलेटोनिन प्रोडक्शन में। ओके। जैसे खाने में हो गया हमारा, चावल हेल्प करता है बॉडी को मेलेटोनिन प्रोडक्शन में कि अच्छी नींद आए। फ्रूट्स में केला, अच्छा, खट्टी चेरीज हो गई, अच्छा, नट्स आर वेरी गुड टू प्रोड्यूस मेलेटोनिन। नट्स में जैसे बादाम, काजू, स्पेशली पिस्ता। अच्छा, रात को पिस्ता खाने से बहुत फायदा होता है कि बॉडी को मेलेटोनिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है पिस्ता। ओके। एंड कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं, वो अगर फिश खाएं रात को, दैट आल्सो हेल्प्स इन मेलेटोनिन प्रोडक्शन। व्हाट अबाउट लाइक अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं तो व्हाट विटामिन्स लाइक? सप्लीमेंट्स में रात को जो एक सप्लीमेंट जो बेनिफिट करता है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। हाँ जी, बिकॉज मैग्नीशियम जो है वो बॉडी में मेलेटोनिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे हमारी नींद ज़्यादा अच्छी होती है। डॉक्टर श्रुति, वेट लॉस की जर्नी सबके लिए बहुत टफ होती है। कोई एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, ये करना, खाना अपना कट करना, उससे क्या होता है ना कि कई बार इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में कर लेते हैं कि जो मसल मास होती है वो तो कम होने लगती है। हाँ जी। पर जो बेली फैट होता है वो तो कम होता ही नहीं है। तो उसके लिए बताइए कि मतलब कैसी डाइट होनी चाहिए वेट लॉस जर्नी की? वेट लॉस जर्नी के लिए मैं एक वर्ड बोलूँगी, प्रोटीन। प्रोटीन एक चीज़ है जो हमारे इंडियन डाइट में थोड़ी कम है,
और लोगों में अवेयरनेस कम है कि हमें प्रोटीन कितना खाना चाहिए। हाँ। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। यस, बहुत बारी होता है कि लोग क्रैश डाइट करते हैं। क्रैश डाइट में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस होता है लोगों का, पर वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो मसल लॉस भी कर रहे हैं। ओके। एंड बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी बॉडी का मसल रिटेन करें और उसको केवल बढ़ाएं। ये कैसे कर सकते हैं, हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेगुलरली करें और डाइट में प्रोटीन रखें। लोग बोलते हैं कि हमने हाँ 1 कप दाल खा ली, हमारा प्रोटीन हो गया। पर नहीं, 1 कप दाल में मुश्किल से 8 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है। और एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट को आराम से 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है दिन में। हाँ, मैं बस रफ नंबर दे रही हूँ। तो प्रोटीन जो है वो हर मील में, हर स्नैक में होना चाहिए थोड़ा। हाँ, दाल हो, स्टीम स्प्राउट्स हो, टोफू, पनीर, दही, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश एंड चिकन जो है कुछ प्रोटीन होना चाहिए हर मील में। हाँ, हमारे मसल मास रिटेन करने के लिए। हाँ जी। एंड बेली फैट कम, मतलब मसल मास तो रिटेन हो गया, पर बेली फैट का क्या करें? बेली फैट ये है कि फोकस्ड फैट रिडक्शन जो है वो होती नहीं है। ओवरऑल अगर हम एक्सरसाइज करें, खाने अच्छे से खाने पे ध्यान रखें, तो ओवरऑल बॉडी में जो है वो फैट कम होता है, इंक्लूडिंग बेली फैट। ओके, सो डॉक्टर श्रुति, वी आर गोइंग फॉर अ रैपिड फायर राउंड। एंड इज इंटरमीडिएट फास्टिंग गुड? यस, टू सम एक्सटेंट यस, पर गाइडेंस के अंदर और कॉशन के साथ। कुछ लोग बहुत अग्रेसिव फास्टिंग खुद घर पे करने लगते हैं, इससे उनके हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं एंड ठीक होने के बदले और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। एंड बहुत अग्रेसिव फास्टिंग 14, 16, 18 घंटे एकदम नहीं करें, केवल 12 घंटे शुरू में काफ़ी है कुछ टाइम के लिए। सनसेट के बाद नहीं खाएं और फिर सनराइज के बाद खाएं। फॉरगेट कर्ड, इज योगर्ट गुड प्रोबायोटिक? मैं बोलूँगी होममेड दही। होममेड दही सबसे बेस्ट है। पर कहते हैं योगर्ट में 75% लैक्टेज होता है, तब? देखो, योगर्ट जो है, जो कमर्शियल योगर्ट है, उसमें यस प्रोटीन ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, पर वो हमारे सिस्टम के लिए थोड़ा भारी भी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। हाउ टू बैलेंस कार्बोहाइड्रेट इफ ईटन इन लार्ज अमाउंट? कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हमेशा प्रोटीन और फाइबर के साथ खाना चाहिए और लिमिटेड क्वांटिटी मेंटेन करनी चाहिए। विदाउट नोइंग योर बॉडी, इज आयुर्वेदा गुड? आयुर्वेदा इज एक्सीलेंट, बट ओवर द काउंटर आयुर्वेदा बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अपने दोषा समझ के कोई डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाइयाँ लेनी चाहिए। कुछ आयुर्वेदा के दवाइयाँ हैं जो हमारे ट्रेडिशन में है, हमारे कल्चर में है सालों से। फॉर एग्जांपल शतावरी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आंवला बहुत अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, वो भी आयुर्वेदा में आता है। नीम बहुत अच्छा है। तो ये जो बेसिक हमारे कल्चर में है वो हम बेशक इंक्लूड करें, पर कुछ अगर बीमारी है तो ओवर द काउंटर मेडिसिन के बदले डॉक्टर के पास जाइए। थैंक यू।